Good morning, students. Once again, I am live for you with English grammar, and your topic is verb. Okay? Look at here. Verb. Day before yesterday, I have told you what is verb. Verb means action or sometimes state. Isn't it? तो एक्शन या स्टेट को हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हमने चार्ट भी देख लिया था वर्ब के, है ना, फाइनाइट में और नॉन फाइनाइट में हमने देख लिया था। तो फाइनाइट में आज हम लोग चलते हैं और फाइनाइट में हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ हम चलते हैं और ध्यान दें, जब भी मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात करता हूं तो ऑक्सिलरी में दो चीजें होती हैं। पहली होती है हेल्पिंग ऑक्सिलरी और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरी, इजंट इट? तो मॉडल ऑक्सिलरी आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो वर्ब के अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरी, सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। मॉडल ऑक्सिलरी, आज का टॉपिक मॉडल। अब मॉडल ऑक्सिलरीज कहिए या मॉडल्स कह दीजिए, एक ही बात है। एक होता है MODEL, ये DEL नहीं, MODAL है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां मॉडल की बात कर रहे हैं, मतलब वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट बदलने पर, जो टेंस बदलने पर चेंजेबल हो, चेंज हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, इजंट इट? और फाइनाइट के अंदर हमने कहा था ऑक्सिलरी, हेल्पिंग और मॉडल। ठीक है, तो हम मॉडल पढ़ रहे हैं, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आएंगे। और जब हम फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत इन्हें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से टेंस बदलने पर या सब्जेक्ट बदलने पर इनमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही, है ना? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कैन। सबसे पहले फर्स्ट वन इज कैन। ध्यान दें, कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है। वो जेंडर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग सकती है, सकता हूं, सकते हैं, हो सकता है। क्लियर? इसका हिंदी सेंस क्या है? सकता है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, जब मैं कैन की बात करता हूं तो कैन हमें 3-4 चीजें बताता है, वो हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैन टेल मी अबाउट एबिलिटी। लिसन केयरफुली। कैन हमें एबिलिटी बताता है। दूसरा, कैपेसिटी, हमारी क्षमताओं को बताता है। तीसरा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताएगा। इसके अलावा ये पावर को भी बताता है। पावर यू कैन से सम, जैसे लाइक अ पॉलिटिकल पावर, है ना, जैसे बॉस का पावर, ऐसा पावर, उस पावर की हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम पावर को अधिकार कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैंडेड, इजंट इट? तो जो चीजें आपके अंडर में हैं, आप उसके बॉस हैं या उसके स्वामी हैं, ऑनर हैं, तो उसके लिए आपको अधिकार देने की बात जब भी होगी तो वहां पर हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एबिलिटी को देखें, फिर कैपेसिटी को देखें, फिर पॉसिबिलिटी को, और देन पावर को देखें। क्लियर? तो ध्यान देंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैंने क्या लिया? ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। यहां कैन का प्रयोग देखें और हैवी बॉक्स समझिएगा। यहां पर हैवी बॉक्स किस चीज की तरफ इंडिकेटिंग हो रही है? इसकी पोस्टर में मैं लिख देता हूं, ये कैपेबिलिटी बताता है। कैपेबिलिटी मीन्स योर बॉडी एनर्जी। Capability means your body energy. It means your body is able to lift this heavy box.
There is no need of your skill, there is no need of your talent, there is no need of your intellectual mind, but there is need of your strongness of your body, isn't it? तो जब आपका शरीर मजबूत है, समझ पा रहे हैं बात को, तो वहां पर कैपेबिलिटी को दर्शाया जाता है। अगर आप हैवी बॉक्स उठाने की बात कर रहे हैं तो हैवी बॉक्स को उठाने के लिए आपके पास किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। इट मींस आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। तो वहां पर बॉडी के स्ट्रांगनेस से मतलब होगा जब भी हम कैपेबिलिटी की बात करेंगे, isn't it? इसी प्रकार आप कह सकते हैं, ध्यान देंगे, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। आप जब कहते हैं आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, इट मींस यू आर कैपेबल टू क्लाइंब अप द ट्री। क्लियर? आप जब पेड़ पर चढ़ सकते हैं तो आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिग्री। ओके, यहां पर किसकी जरूरत है? योर कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता। आपकी क्षमता कितनी है? शारीरिक क्षमता। ध्यान दीजिएगा, जब मैं क्षमता की बात करता हूं, कैपेबिलिटी की बात करता हूं, दैट मींस योर फिजिकल कैपेसिटी, isn't it? नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका कैपेसिटी। एबिलिटी देख लें। एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या फर्क है आप यहां से देखेंगे। एक और एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, ये दोनों कैपेबिलिटी वाले एग्जांपल हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। समझिएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इट मींस मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता हूं। इट मींस आई एम एबल, नॉट कैपेबल। आई एम एबल, हम यहां पर एबल है, तो ये क्या बता रहा है? हमारी एबिलिटी को बता रहा है। यहां पर इंग्लिश की स्किल है आपके अंदर तो ही आप बोल पाएंगे। यहां पर फ्रेंच बोलने की स्किल होगी तो आप फ्रेंच बोल पाएंगे। यहां पर कोई भी लैंग्वेज है ना। इसी प्रकार अगर कोई ऐसा काम है जहां पर आप मेंटल का यूज करेंगे, आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, बिना उसके आप नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर वो क्या होगा? आपकी एबिलिटी होगी। सपोज यू आर एबल टू मेक अ मशीन, तो मशीन बनाने के लिए आपने स्टडी की होगी, आपने अध्ययन किया होगा, आपने उसका नॉलेज लिया होगा, भले आपने किताबों से लिया हो, है ना, किसी जानकार से लिया हो, क्लास में बैठ के लिया हो, यूट्यूब से लिया हो, व्हाटएवर, है ना। लेकिन अगर आप यहां पर स्पीकिंग की बात करेंगे तो यह स्किल के अंतर्गत आएगा, यह टैलेंट के अंतर्गत आएगा, यह आपके मेंटल एबिलिटी को दर्शाएगा। ध्यान दें, मतलब आपके अंदर क्या है, आपने अपने लाइफ में वट एवर यू हैव अचीव्ड ड्यूरिंग योर स्टडी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देंगे। कैन, ऊपर के दो सेंटेंसेस में कैपेबिलिटी बता रहा है और नीचे की इस तीसरे सेंटेंस में वो एबिलिटी को बता रहा है। तो एबिलिटी का संबंध आपके पढ़ाई लिखाई से मतलब है ना, और कैपेबिलिटी का आपकी शारीरिक क्षमता से मतलब है। क्लियर? एबिलिटी का मतलब योग्यता, आपकी योग्यता है। इट मींस आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपके अंदर अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, नहीं, यहां क्षमता नहीं कह सकते, यहां योग्यता है। समझ पा रहे हैं बात को? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं आई कैन हैंडल दिस बिग प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल दिस बिग प्रॉब्लम। तो यहां पर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपकी शारीरिक क्षमता से कोई मतलब नहीं है, यहां कैपेबिलिटी से मतलब नहीं, यहां किससे मतलब है? एबिलिटी से मतलब है। इट मींस जब भी हम यहां कैन का यूज करते हैं और यहां प्रॉब्लम को हैंडल करने की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम हैंडल किससे होगी? यस, तो ये क्या है? एबिलिटी। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी कैसे बताएगा ये, ठीक है। पॉसिबिलिटी बताएगा, परमिशन भी बताता है। यहां पर एक चीज आप और चाहे तो जोड़ लें, परमिशन भी ये दर्शाता है। परमिशन, है ना, देखिए लो परमिशन कैसे दर्शाएगा। जैसे आपने कहा कैन आई यूज योर पेन, कोई भी चीज, योर पेन, योर हैंड की, है ना, तो हमने यहां पर पेन लिया है। कैन आई यूज योर पेन, यहां इंट्रोगेटिव बनेगा,
जब भी कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है या WH वर्ड आता है तो वो इंट्रोगेटिव बनाता है, तो इसलिए कैन बाहर है, कैन आई यूज योर पेन, दैट्स व्हाई इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इजंट इट? तो यहां पर कैन आई यूज योर पेन में जो कैन है वो परमिशन ले रहा है, समझिएगा क्या कर रहा है, परमिशन, कि आपका पेन मैं ले सकता हूं, कैन यू गिव मी अ परमिट टू टेक अप योर पेन, समझ पा रहे बात को? तो यहां पर ये क्या है, परमिशन है। तो परमिशन ना सिर्फ लेने के लिए बल्कि परमिशन देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब इसी का अगर कोई रिप्लाई करेगा तो क्या कहेगा, कहेगा यस यू कैन, हाँ ले सकते हो, अथवा यस यू कैन दिस पेन, दैट पेन, माई पेन, वट एवर, क्लियर? तो यहां पर परमिशन लेना और परमिशन देना, यस यू कैन, बस इतने से आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा आगे नहीं लिखना है कि माई पेन, योर पेन, है ना, दिस पेन, ऐसा लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। इंग्लिश में अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है जो कि मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका आंसर देने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद सिर्फ उस मॉडल या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके और सेंटेंस को खत्म कर लेते हैं, क्लियर? उसको आगे आपको जोड़ने की या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस संदर्भ में बात कही जा रही है वह ऊपर मेंशन है, तो उसी संदर्भ में आपका आंसर है, इसलिए पूरी बात लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? अब यहां देखें, यह आंसर निगेटिव भी हो सकता है। अगर आप अपना पेन सामने वाले को नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे नो यू कैन नॉट, नो यू कांट, इजंट इट? तो यहां पर ये निगेटिव भी हो सकता है। तो परमिशन लेना, परमिशन देना, वह अफर्मेटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, वो दोनों ही प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत रहना कि परमिशन लेने की जब बात होगी तो सिर्फ एस में बात होगी, नो, नो में भी बात हो सकती है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। अब आइए देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कैसे बताएगा। ध्यान दीजिए, कैन पॉसिबिलिटी को बताता है, मे भी पॉसिबिलिटी को बताता है, तो देख लेते हैं। परमिशन तो आपने देख लिया, हाँ, परमिशन के साथ एक चीज आप और ऐड कर लें कि परमिशन हम किससे लेंगे, है ना? तो जब भी कैन के थ्रू हम परमिशन लेंगे तो वह या तो हमारे लेवल का होगा, मतलब कि हमारे कंटेम्परेरी हो गया, हमारे समकक्ष होगा, है ना, या फिर हमसे छोटा होगा। तो अपने बराबर वालों से या अपने छोटे वालों से परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अगर वो हमसे बड़ा हुआ तो हम मे का प्रयोग करेंगे, एज यू ऑलवेज सेड इन योर क्लास, मे आई कम इन सर, तो वहां पर मे का यूज करेंगे, ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यहां आप ध्यान देंगे कि कैन परमिशन लेने के लिए, लेकिन परमिशन किससे लेगा, अपने से बराबर वालों से या अपने से छोटों से। अगर कोई आपका फ्रेंड है जिससे आपका बराबर चलता है तो आप उससे कोई भी चीज लेना है तो कैन का प्रयोग परमिशन के लिए, है ना? और अगर आपसे छोटा है तो भी, घर में कोई छोटा भाई हो, बहन हो या व्हाटएवर जो भी है, और लेकिन अगर वो बड़ा है जिससे आप परमिशन लेना चाह रहे हो तो कैन का प्रयोग कभी ना करें, वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखिए, कैन का प्रयोग जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो देखें पॉसिबिलिटी कैसे बताएगा। यहां देखें, हमने कहा रमेश कैन कम हियर अथवा कम टुडे, रमेश आज आ सकता है अथवा रमेश यहां आ सकता है, तो उसके आने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो ये क्या दर्शा रहा है, पॉसिबिलिटी। समझ पा रहे हैं आपको, रमेश कैन कम हियर, रमेश के आने की संभावना, रमेश के आने की पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि ये निगेटिव होगा तो कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा, जैसे ही इज सो फैट, समझिएगा, हमने कहा ही इज सो फैट he can't enter here, समझिएगा, he is so fat, बहुत मोटा आदमी है, he cannot enter here अथवा he can't enter here, वह यहां प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहां प्रवेश करने की संभावना जो है उसकी नहीं है,
रीजन क्या है? रीजन भी मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो रीजन क्या है? सो फैट होने की वजह से यहां नहीं आ सकता, यहां आने की संभावना नहीं है उसकी। ठीक है, समझिएगा बात को। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। क्लियर? चलिए, इसी संदर्भ में जब हम पावर की बात करते हैं, यह पावर को कैसे दर्शाता है, तो पावर को भी देख लें। देखें कैसे पावर को दर्शाई गई है। जैसे हमने कहा बॉस कैन यू डिसमिस फ्रॉम द जॉब। समझिएगा, बॉस कैन यू डिसमिस फ्रॉम द जॉब, इट मींस आपका जो बॉस है वह आपको जॉब से क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है। इट मींस ही हैज राइट्स, ही हैज पावर टू डिसमिस यू। क्लियर? तो जब कभी भी पावर की बात होगी, है ना, वो पॉलिटिकल पावर भी हो सकता है। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, किसी पॉलिटिकल लीडर की बात करें, तो उनके पास भी ढेर सारे पावर होते हैं। जैसे पीएम के पास क्या पावर है ना, यहां देखें, हमने कहा अबर पार्लियामेंट कैन मेक एनी रूल्स, अवर पार्लियामेंट कैन मेक एनी रूल्स, हमारी जो संसद है वह कोई भी नियम बना सकती है। इट मींस ही हैज पावर, इट हैज पावर, इट हैज अथॉरिटी टू मेक एनी काइंड ऑफ रूल्स। ओके, और रूल बनाने के बाद वह भारत के संविधान में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ऐड कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर आप देखें, कैन पावर को बता रहा है, यहां कैन पावर को बता रहा है, जबकि ऊपर के वाक्यों में यहां पर कैन नॉट और कैन क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो ऊपर के दो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी और नीचे के दो सेंटेंसेस में क्या बता रहा है? पावर। यहां पर देख लीजिए, तो यहां पावर। तो इस प्रकार से वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। यहां पर देखें तो कैन आपका एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, पावर, परमिशन, इन चीजों को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। Isn't it? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैन के साथ इसके पास्ट फॉर्म कुड पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कुड दूसरा देखें, कुड का मतलब होगा पास्ट में सका या फिर सकता था। हिंदी में लिखना जरूरी हो गया है क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो जरूरी है। लिसन केयरफुली, जब मैं कुड की बात करता हूं, कुछ बच्चे इसको कुल्ड पढ़ते हैं, तो ध्यान देंगे ये कुल्ड नहीं है बट कुड पढ़ेंगे, है ना। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? कुड, यहां पर एल साइलेंट है। तो जब मैं कुड की बात करूंगा तो हिंदी में सेंस इसका निकलेगा सका या सकता था। इट मींस कुड ऑलवेज इंडिकेट्स द पास्ट पॉसिबिलिटीज, द पास्ट एबिलिटीज एटसेट्रा। तो कैन में जो चीजें हम देखे थे वही चीजें हम यहां पर पास्ट में देखेंगे कुड के थ्रू। कैन जो काम करता है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, व्हाटएवर, तो वही काम यहां पर कुड करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब कैन की बात करेंगे तो वह प्रेजेंट में होता है, जब कुड की बात करेंगे तो वह पास्ट में होता है। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं कुड के कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे लिखा है, I could not come yesterday। yesterday से आपको पता चल रहा होगा कि यह प्रेजेंट है या फिर पास्ट है ना, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ मतलब पास्ट। यहां देखिए, I could not come yesterday, मैं कल नहीं आ सका। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं, मैं कल नहीं आ सकता था। कुछ रीजन रहा होगा, कुछ वजह रही होगी। तो यहां पर ये जो कुड है, नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर कुड क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी को, मतलब कल आने की जो पॉसिबिलिटी थी वह इसकी नहीं थी।
वह क्या कर रहा है, कल में नहीं आ सकता था, उसके आने की संभावना नहीं थी। तो ये कुड क्या है, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी। तो कुड क्या बताएगा, पास्ट की पॉसिबिलिटी, ध्यान देंगे, है ना, मतलब बीते हुए समय में वह ऐसा काम नहीं कर सकता था, आना था, जाना था, या कुछ भी, जो कुछ भी करना था तो वह पास्ट में नहीं कर सकता था, इसलिए आई कुड नॉट कम यस्टरडे। रीजन जो भी होगा, अभी रीजन यहां मेंशन नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि उसकी आने की संभावना नहीं थी। रीजन जो भी होगा वो आगे मेंशन किया जाएगा, है ना, इस सेंटेंस से फिलहाल इतना। चलिए, इसी प्रकार एक और सेंटेंस है, देखिए, हमने कहा देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। हमने कहा आपकी सीट के नीचे बम हो सकता था। समझिएगा बात को, यहां पर बम होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। इसी प्रकार देखें, निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। आप इसको निवेदन कह दें या आप इसको परमिशन लेना देना कह दें, है ना, तो वहां पर भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कुछ भी आप कह दें, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, इंट्रोगेटिव है। तो यहां पर जब कभी भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो आप जरूर ध्यान देंगे इस बात को, यहां पर शुक्ला जो है सरनेम है, इसलिए यहां पर मिस्टर के साथ यूज किया गया है। तो यहां पर मैंने कहा कि परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। ध्यान दें, ये सारी बातें पास्ट में ही हैं, इसको प्रेजेंट से मत जोड़िएगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया प्रेजेंट के लिए कैन, पास्ट के लिए कुड। तो यहां पर कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, इसका मतलब यह हुआ कि क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता था। कुड जो है पास्ट में किसी व्यक्ति की कैपेसिटी को भी बता सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस उसमें से नहीं होगी, है ना। जैसे हमने वहां पर कैन का प्रयोग देखा था कि कैन के प्रयोग में आपकी स्किल या टैलेंट की भी बात होती है। जब आप कहते हैं कि आई कैन रीड उर्दू, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस की भी बात हो जाती है। लेकिन कुड के माध्यम से सिर्फ आपकी कैपेसिटी की बात होती है, यहां पर परफॉर्मेंस की बात नहीं हो पाती है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, हालांकि कंपैरेटिव लेवल पे होता है, आपके लेवल पर नहीं है। चलिए, मैं, इसका भी वही मतलब है, सकता है। इट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग यह सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, हो सकता है ना, जैसा भी आपका जेंडर या सिंगुलर प्लूरल होगा। तो इस प्रकार से मे की हम बात करें तो मे का भी काम वही है जो कैन का था। क्या था, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ध्यान देंगे, थोड़ा करीब की पॉसिबिलिटी होगी, इसमें संभावना थोड़ी ज्यादा होगी। पॉसिबिलिटी के अलावा परमिशन, ये तो आप जीवन भर से बोलते आए हो, मे आई कम इन सर, है ना, तो ये तो आपसे बन ही जाएगा। परमिशन के अलावा इसमें विशेष भी दर्शाए जाते हैं, विशेष या ब्लेसिंग्स आप कह सकते हो। इसको दर्शाने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मॉडल का यूज हो रहा हो किसी भी सेंटेंस में, तो आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर, इसके साथ कभी भी वर्ब की कोई फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना तो आप V2 लगाएंगे, ना V3, ना V4, ना V5। यहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यहां यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी को देखें कैसे बताएगा, जैसे आप जब कहते हो, मान लीजिए कि वेदर थोड़ा सा खराब है, जैसे आजकल का वेदर है, आपने कहा इट मे रेन टुडे, तो इट में रेन टुडे का मतलब यहां मे के माध्यम से हम क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। तो अगर संभावना थोड़ी ज्यादा हो, है ना, तो हम यहां पर मे का प्रयोग करेंगे। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि यहां मौसम, जलवायु, समय, इन सबको बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट को भी साथ में समझते चलेंगे, है ना। चलिए आगे बात करता हूं मैं में मैं कुछ और एग्जांपल लूं। जैसे मैं कह सकता हूं इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। जब सत्य होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी तो हम मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
चलिए मैं बात कर लेता हूं परमिशन की। हमने कहा मे आई यूज योर स्मार्टफोन, क्या मैं आपका स्मार्टफोन यूज कर सकता हूं। मे का यूज करने का मतलब यह है कि हम सामने जो है वो हमसे बड़ा है। क्लियर? अगर छोटा होगा तो कैन का प्रयोग करेंगे। आपका कोई भाई है, आपका कोई फ्रेंड है, तो आप कैन का प्रयोग करके परमिशन लेंगे। लेकिन आपके टीचर हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, या कोई सर हैं, कोई अननोन पर्सन है जो आपसे सीनियर है, तो आप वहां पर मे का प्रयोग करके परमिशन लेंगे, है ना। चलिए इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि मे आई नो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, सर क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। तो इस प्रकार से अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, सीनियर है ना, सीनियर या सीनियर मोस्ट सिटीजन, तो आप वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। मे पोलाइटनेस को दर्शाता है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि इंग्लिश में ये एटिकेट है, ये शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार को शो करता है। तो इस प्रकार से ये, बाकी मे आई कम इन सर ये तो आप करते हैं। अब इसमें परमिशन देने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर वो एस में है तो यस यू मे, सिर्फ इतना, पूरी बात आपको नहीं कहनी है कि यस यू मे यूज माई फोन, ऐसा नहीं, यस यू मे, दैट्स ऑल। तो ये तो बात हो गई यहां पर परमिशन। अब परमिशन के अलावा हमने कहा ये विशेष और ब्लेसिंग्स को भी दर्शाते हैं। तो विशेष और ब्लेसिंग्स को कैसे दर्शाते हैं मैं यहां पर बता देता हूं। एक सेंटेंस यहां मिटा देता हूं, दो सेंटेंस यहीं पर देखें। जैसे मैं कहता हूं यू में लीव लॉन्ग, यहां पर ध्यान दें, हम कैसे जाने कि यहां पर मैं विशेष को दर्शा रहा है। इसको पहचानने का एक तरीका है, लास्ट में आपको मिलेगा ये वाला साइन, एक्सक्लामेशन साइन इसको हम बोलते हैं। तो मैं यहां पर क्या दर्शा रहा है, विशेष या ब्लेसिंग्स को दर्शा रहा है। और इस प्रकार से ये रहा आपका मे का यूज, ठीक है। इसी प्रकार आप कह सकते हो मे गॉड ब्लेस यू, तो यहां पर भी मे का प्रयोग किया जा रहा है। गॉड जब भी यूज किया जाएगा तो उसका पहला लेटर जी कैपिटल में होगा, चाहे वो कहीं भी हो। इस प्रकार से आज का समय अब यहीं पर इजाजत देता है।